बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सति गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आत्म होश को सरताल की शोभा में रमन करना चाहती है। आप पिया शिरा जी श्यामा जी की मेहर से, उनके लाड से अब कहूं मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रू अर्श की, फिर ऐसा न पावे ताओ। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात। गिर्द देहरी कई वन है, क्यों कहूं फल फूल पात। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हमारी युगल पिया, हमारी राज श्यामा जी अपनी रूहों को पुकार रहे हैं कि आओ। अब मैं होश को सरताल का वर्णन करने जा रहा हूं। आप रूहें अर्श की हैं, आइए इन होश को सरताल की अलौकिक शोभा में रमन कीजिए। फिर ये सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला। होश को सरताल एक हीरे की पाल है। होश को सरताल धाम धनी पिया श्री राज श्यामा जी के कीर्ति का व्यक्त स्वरूप। इनमें कई मोहलाते हैं, कई देहरियां हैं, कई घाट हैं, कई प्रकार के विध विध के वनों की सुंदर शोभा है। फल फूल पत्तियों की शोभा का वर्णन तो कैसे हो। रूह इन शोभा में आज पिया संग, धाम की लाडली सखियों संग रमन करना चाहती है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी आत्मिक नजर को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। गुम्बद जी जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा। गुम्बद जी में साक्षात विराजी हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के चरणों में हम सब रूहें उनके चरणों में सिजदा कर रहे हैं। दिल में ये भाव दृढ़ कि मैं पिया जी के चरणों तले हूँ और मेरा नूरी स्वरूप है। मैं पिया जी की दुल्हन नार हूँ, उनकी अखंड सुहागिन नार हूँ। तारतम का मौन जप करते हुए हम सभी अपने पिया जी की नूरी छवि का एक तक दीदार कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी
मेरे धनी धाम, मेरे वाला जी, श्री राज श्यामा जी, हमारे पिया जी की अपार मेहर, उन्हीं पल हम पिया जी के संग हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में खुद को देख रहे हैं। बड़ी रांग के उन नूरी वनों में सरस सागर बेशुमार रंगों नगों में खिलता, उन नूरी वनों में दफ्तरवा हाजिर पिया जी की दिल की इच्छा जानते ही हम सभी रूही और हमारी युगल पिया श्री राज श्यामा जी उन अति सुंदर फूलों से सजी सजी नूरी जवाहरातों से जगमगाते तख्तरवा पे असवार होते हैं। 16 पहल में गिरदवाए ये तख्तरवा आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता हुआ इन समय तख्तरवा बड़ी राग के ऊपर से होता हुआ, बड़ी राग 8 सागर 8 चिमे 16 दरबार की सुंदर शोभा पिया जी याद दिलाते कि सब विद वतन सहित पिया जी आए हैं। 8 सागरों के सुख यहाँ रू ले सकती है। 8 सागर 8 चिमे 16 दरबार घेर कर आए सागरों की सोनी शोभा। अनपट शोभा सागरों की सागर की चारों दिशाओं में आई और चारों कोनों में आई हवेलियां अत्यंत ऊंचाई लिए, वनों की भी अनंत ऊंचाई, आसमान को स्पर्श करती महाबुलंद हवेलियां, वनों की सुंदर शोभा। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो छोटी राग की सुंदर शोभा, छोटी राग सुंदर शोभायमान होती हुई और आगे वन की नहरें संपूर्ण शोभा नूरमय फूलों पत्तियों की सुगंधी का दिव्य सुगंधी का एहसास और वन की नहरें और छोटी रांग का एक रूप मिलान होता हुआ आगे माणिक पहाड़ की हद, माणिक पहाड़ की हद में आई महावन मधुवन बड़ोवन की अलौकिक शोभा देखते हुए आगे जवीरों की नहरें, और इस समय आसमान की ऊंचाइयों से परम धाम के दर्शन घेर कर आई बड़ी रांग
छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़, जवेरों की नहरें, और जवेरों की नहरों के मध्य सुंदर अलौकिक शोभा। दक्षिण ओर नजर करी तो यहाँ पर कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा। दो भूम तीसी जानने का कुंज निकुंज एकल छाया। और उत्तर की ओर बड़ोवन, मधुवन और महावन की सुंदर शोभा। वनों की अपरंपार शोभा। रंगों नगों में झिलमिलाते वन, सुंदर नूरी शोभा। बेशुमार रंगों नगों में खिली खिली शोभा। मानो युगल पिया हमारे वाला जी, हमारे राज श्यामा जी हमें ये दिखला रहे हैं। जो कुंज निकुंज की एकल छाया, दो भूम तीसी चांदनी, युगल पिया की मेहर, उनका लाड, उनका इश्क, उनका जोश, उनकी मेहरों से भरी नजर सब रूहों पर समान रूप से, रूहों पर बेशुमार नियामतें लुटाते हमारे पिया जी, हमारे श्री राज श्यामा जी। उन लाड में कितने रंग समाये हैं, कितनी नियामतें समाई हैं। आप पिया श्री राज श्यामा जी के नूरी श्रृंगार के रूप में, उनके एक एक अंग की शोभा जो रूहों के दिलों में प्रेम उपजाती है। श्री परम धाम के 25 पक्ष, वो माणिक पहाड़ की शोभा, वो श्री पुखराज पहाड़, वो होच को सरताल, पश्चिम की चौगान, बेशुमार नियामतें सभी रूहों पर पिया जी की प्रेम है समान रूप से। और उत्तर दिशा में आए बड़ोवन, मधुवन और महावन, मानो ये दर्शा रहे हैं कि श्यामा जी ने अंगों सुंदर साथ हम सब रूहें कैसे उनकी मेहरों को प्राप्त करती हैं। कैसे हमें अपना ध्यान हर पल मोल मिलावे में युगल पिया के चरणों में रखना है, फिर उनके स्वरूप श्रृंगार को निरखना है। और रूह की बढ़ती अवस्था युगल पिया की पहचान, पल पल बढ़ती दिल में रोशनी, पिया जी के चरणों की आस, कि बस पिया ही पिया रह जाए। वो बढ़ती अवस्था बड़ोवन, मधुवन, महावन के रूप में, चढ़ती सीढ़ी के रूप में, और महावन का मिलान पुखराज पहाड़ से होता हुआ तो पूर्ण पहचान करके ही धाम धनी के दिन में
रूह प्रवेश पाती है। सुंदर शोभा धनी दिखलाते, अक्षरधाम और रंग महल आमने सामने शोभायमान, समान रूप से शोभायमान, लेकिन अक्षरधाम में चार चांदनी चौक की शोभा। दोनों धाम के मुख्य द्वार आपस में छलकार करते हुए और दोनों के मध्य यमुना जी का नूरी प्रवाह। यमुना जी पुखराज पहाड़ से प्रकट होके होश को सरताल में समाती हुई और अब नजर हुई होश को सरताल की ओर। पिया ले चल रहे हैं होश को सरताल में। हमारा तख्तरवा होश को सरताल की ओर बढ़ता हुआ, होश को सरताल की सुंदर नूरी शोभा वृक्षों की चांदनी के तले से दिखाई देती हुई नूरी रंग बिरंगे वृक्षों की एकल छाया के तले संपूर्ण शोभा जल चबूतरे तक वृक्षों की छाया तले घाटों की शोभा, द्योरियों की शोभा, कटीपार की सीढ़ियां, ताल रोस, जल चबूतरा, संपूर्ण शोभा वृक्षों की चांदनी में से दिखाई देती है। और ठीक मध्य 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह खिले खिले टापू महल की सुंदर शोभा और टापू महल को घेर कर आई विशाल जल राशि, सुंदर नूरी शोभा पिया रूहों को दिखलाते हुए बन्यो ताल के बीच में चारों तरफों जल, बन जरोखे गिरदवाए शोभित बाग माहौल। अब कहूँ ताल के माहौल की जल गिरदवाई गहरा गंभीर, लहरें लगे बीच गुर्ज के जल खलकत उज्जवल खीर। जो एक फूल 64 पाखड़ी, 4 द्वार बने गिरदवाए, गुरज 60 बने तिन पर, एक खूबी कही ना जाए। टापू में 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह खिलता हुआ और घेर कर इन ताल में बेशुमार कमल दल, हास हास में उनके बदलते रंग। इस शोभा को देखते हुए हमारा तख्तरवा इन टापू महल की चांदनी पर उतर रहा है। टापू महल सुंदर चांदनी पर उतरता हमारा तख्तरवा तख्तरवा चांदनी पर उतरा। शिराजी तख्तरवा से उतर रहे हैं।
और श्यामा जी को भी बड़े प्यार से तख्तरवा से उतारते हुए हमारे धनी, हमारे पिया जी, हम सब रूहें भी इन नूरमयी तख्तरवा से उतरकर टापू महल की चांदनी पर आ रही हैं। इन 16 पहल तख्तरवे के कठेड़े ही सीढ़ी रूप में, और इन सीढ़ियों पे कदम धरते, अटखेलियां करते, तख्तरवा से उतरते, हम सब धाम की लाडली रोही मस्ती में उच्चरण में उतरती उन सीढ़ियों, आभूषणों की मीठी मीठी झनकार और नूरी रूहों के नूरी मुखों पर प्यारी सी मुस्कान, लबों पे हंसी, और हमारे वाला जी, हमारे पिया श्री राज श्यामा जी, उनकी मनमोहनी छवि। तख्तरवा अपने स्थान को गया और सुंदर शोभा चांदनी की मध्य चबूतरे पर सुंदर बैठ के, किनार पर आई कुर्जों में सुंदर बैठ के, और दोनों की मध्य आई चांदनी पर भी सुंदर बैठ के, चांदनी की नूरी शोभा। और पिया जी मध्य चबूतरे पर आए, सुंदर सिंहासन, बिना छतरी के सिंहासन, उन पे मेरे श्री राज श्यामा जी विराजते हैं, और कितनी प्यारी अदा से चौकी पर चरण धरे हैं। और घेर कर हम सब रोए। टापू महल की 3 भौम चौथी चांदनी, और इन चांदनी पर पिया संग हम सब रोए, उनसे मीठी मीठी बातें करते, हाथों में हाथ थामे इन चांदनी पर नूरी चांदनी रात में विहार करते रोहे। आसमान भी सिजदे में झुकता हुआ, चांद सितारे भी सिजदे में झुकते हुए, और कोई सखी गुर्जों की चांदनी पर आते हुए, गुर्जों की चांदनी पर सुंदर बैठ के, किनार पर सुंदर कांगरी, कठेड़े के ऊपर किनार पर सुंदर कांगरी,
और इन गुर्जों की चांदनी के किनार पर खड़े होकर कठेड़ी से लगकर हीर कर होश को सरताल की शोभा को निरखती रूहें, जल की सुंदर शोभा। जल की ऊंची लहरें बुर्जों से टकराती हुई और इन जल में निवास करने वाले पशु पक्षी, जल जीव रूहों के इंतजार में उमड़ उमड़ के चांदनी की ओर देखते कि हमारे पिया जी श्री राज श्यामा जी पधारे हैं, हमारी लाडली रूहें यहाँ पधारी हैं। घेर कर जल राशि की सुंदर शोभा, आगे ताल रोस, टापू महल की चांदनी पर कुछ पल रुकने के पश्चात भूम दर भूम तले उतरते हैं। घेर कर मंदिरों की दो हारें, दो मंदिरों के मध्य एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उन चबूतरे पर सुंदर बैठक, बगीचों की सुंदर शोभा, कुंड की शोभा, अति सोनी शोभा टापू महल की, कुंड और बगीचे तले की भूमिका में। और बाहरी हार जो मंदिर आए हैं, उन मंदिरों की संधि के ठीक सामने गुर्जों की शोभा, और दो गुर्जों के मध्य सुंदर बगीचे दिखाई देते हुए। और यहाँ द्वारों के ऊपर झरोखों की सुंदर शोभा, भूम दर भूम, तीन भूम चौथी चांदनी केवल टापू महल से एक रूप मिलान करते। इन शोभा को देखते हुए चारों दिशाओं की सुंदर शोभा को निरखते हुए पिया पूर्व के मुख्य द्वार में विराजते हुए इन कमर भर ऊंचे चबूतरों पर ठीक मध्य द्वार की शोभा, और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरों पर सुंदर शोभा, भूम दर भूम मुख्य द्वार की सोनी शोभा, चारों दिशाओं में इसी प्रकार से द्वार, और उनके ठीक सामने बड़े चांदे और घाटों की शोभा दोहरी बन सुंदर शोभायमान होती हुई। इन शोभा को निरखते हैं, जल में अटखेलियां करते जल जीवों को निरखती रूहें। और अब जल कीड़ा के लिए हम सब रूहें पिया संग
इन जल में उतर रही हैं। टापू महल को घेर कर आई विशाल जल राशि में रूहें उतरती हुई जल कीड़ा के अपार आनंद, नूरमय जल अति सुगंधित निर्मल कोमलता लिए धनी के लाड को समेटे इन जल में पिया संग अटखेलियां करना। और वो विशाल कमल का फूल मस्ती में जाकर उन फूल पर बैठती रूह और फूल की पंखुड़ियां बंद होती हुई और इन कमल के फूल के संग जल की लहरों में रमन करना। और फूलों के श्रृंगार से सजती रूहें और पिया जी भी तो उन विशाल कमल के फूल में सुंदर फूलों की सिज्जा पर विराजते हुए और कैसे उनके ही दिल के व्यक्त स्वरूप उन फूल ने अपने दिल की चाहना अनुरूप श्री राज श्यामा जी को नूरी फूलों के श्रृंगार से सुसज्जित कर दिया। मेरे युगल पिया की मोहनी छवि सखियां दौड़ पड़ती हैं पिया जी के दीदार को। जल में ही जल कीड़ा कर संपूर्ण श्रृंगार सज जल रोस पर आए ताल को घेर कर आई ताल रोस पर आए। ताल रोज की सुंदर शोभा इन ताल रोज पर वाला जी सब हम सब रोहे और पिया प्यारी से शोभा दिखलाते हुए नजर तो ऊपर कर मेरी लाडली। तू कैसे दो भोग ऊंचाई से फूलों की एकल छाया जल चबूतरे तक छाया देती हुई शीतल छाया भूम दर भूम 5 नूरी अति सुंदर फूलों की कोमल छतें जल चबूतरे तक भूम दर भूम 5 कठेड़े और इन कठेड़ों से लगकर बेशुमार पशु पक्षी अर्शी मिलावे का दीदार करते हुए संपूर्ण शोभा कोच को सरताल की फूलों की सुगंधित छाया तले फूलों की अति शीतल सुगंधित रंग बिरंगी रत्नों से जड़ित फूलों से जड़ित पूरी छाया जल चबूतरे तक बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती ये छाया चोरस बाल की शोभा ढलकती बाल की शोभा संपूर्ण शोभा फूलों के एकल छत्री मंडल के तले
और जल रोज से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, आगे जल की जमीन तक जाती उतरती सीढ़ियां, टापू महल की शोभा फेर कर देखते हुए घेर कर आई जल राशि की शोभा, अब नजर करी भीतर की ओर तो सुंदर अलौकिक शोभा। चारों दिशाओं में आमने सामने बड़े चांदों की शोभा, विशाल झरोखे और इन झरोखों को ढांपते हुए फूलों की छाया जल चबूतरे तक आती हुई। इन विशाल चांदों के तले तीन तीन विशाल द्वार और इन चारों चांदों के मध्य जो चार खांचे हुए उनमें एक बड़ा छोटा द्वार। ध्योरियों के ठीक सामने चांदे चांदे के तले बड़ा द्वार और जहां पर चांदों से दोनों ओर कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर चार थंब और एक छोटी ध्योरी, वहां पर छोटे द्वार की शोभा। घेर कर कटीपाल की शोभा के दर्शन होते हुए एक बड़ा एक छोटा द्वार, इन द्वारों में जाना है तो पिया सब तीन सीढ़ी चढ़कर इन द्वारों में आए। बड़ा द्वार हो छोटा द्वार हो, आगे 250 मंदिर चले और यहाँ पे एक नूरी द्वार, आगे पाल अंदर मोहलाते। इन पाल अंदर मोहलातों में रमन करते धाम के नूरी स्वरूप। मंदिरों के दो हारों के मध्य दो थंबों की हार तीन गली, श्री रंग महल की 8वीं भूमिका याद आती हुई। इनमें हिंडोलों के सुख, 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। सुंदर नूरी मंदिर, नूरी थंब, नूरी मेहराबे, उन पर नूरी हिंडोले और उन हिंडोलों में पिया संग झूलने के सुख। तार से आती शीतल हवाएं, सुगंधी नरमाई और सबसे बड़ा सुख तो मेरे वाला जी, मेरे पिया जी, उनकी नजरों से नजर बांध कर झूलती मेरी रूह। झूलते समय हिंडोलों के कड़ों की मीठी छनकार, वस्त्रों के झिलमिलाट, आभूषणों की मीठी झनकार, घेर कर आई पाल अंदर मोहलाते, इनमें रमन करते हम सब रूहें। आते हैं पूर्व दिशा की ओर तो इन स्थान पर पाल अंदर मोहलात न होकर एक सुंदर शोभा पिया जी दिखलाते हुए 16 देवी के घाट की चोरस पाल के तले की सुंदर शोभा। यह ठीक मध्य विशाल कुंड की सुंदर शोभा,
और इन कुंड को घेर कर आए नूरी जवेरों से झिलमिलाते 8 थंब, उन पर मेहराबे सुंदर और थंबों के दरमियान रत्नों जड़ित अति सुंदर कठेड़ा। और इन कुंड को घेर कर सोनी बैठ के और बैठक को घेर कर दी थंबों की हार, और ये आने जाने की सुंदर रौस। वालाजी संग आप पिया संग इन कुंड को घेर कर आई बैठकों में हम सब रोहे। सामने कुंड की सुंदर शोभा, जमुना जल की ऊंची लहरें बूंदियां आपको भिगोती हुई, धनी के लाड को महसूस कराते हुए, और जमुना जी इन बैठक के तले से होते हुए भीतर ताल की ओर जा रही हैं। तो उन जल की शीतलता को महसूस कराते धनी हम सुंदर बैठकों में विराजे हैं, और हमारे तले से जमुना जी भीतर होज को सर ताल की ओर अपने सुंदर चाल से भीतर की ओर जाती हुई, जमुना जल की लहरों की गूंज, उनकी शीतलता रूहों को एहसास होती हुई कि तले से जमुना जी भीतर की ओर जा रही हैं। पिया जी शोभा दिखलाते हुए कि 5 स्तंभों की 9 हारें जल में, जब जमुना जी अगिन कोने से मरोड़ खा के होश को सर की ओर चली, तो इन 5 स्तंभों के मध्य आए मेहराबी द्वार घरनालों से जमुना जी होश खोसर में प्रवेश करती हुई, और यहाँ पर जल रोज की सुंदर शोभा, इन जल रोज पर रूही खड़ी है और सामने की सुंदर शोभा का दीदार कर रही हैं। एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें दिखाई देती हुई, झरोखे के थंबों की सुंदर शोभा, एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें, इन छत पर कठेड़ों से हम पिया संग जमुना जल जल रोस ध्योरियों की सुंदर शोभा को निरखते हैं। तो झरोखे के थंबों की सुंदर शोभा, और जल रोज के सामने भी एक मेहराब जिनमें 2 द्वार, जल तरफ वाले द्वार से 16 देवी के घाट में जाती रूहें, और पाल तरफ पाल अंदर मोहलातों में जाती। अब यहां से रूहें 3 सीढ़ी चढ़कर इन सुंदर शोभा का दीदार करती हैं। ठीक मध्य में कुंड, कुंड को घेर कर आई सुंदर बैठक, आने जाने की रौस, और दोनों ओर पाल अंदर मोहलातों के दर्शन होते हुए
और भीतर की ओर भी जरोखी के थंब यहाँ से सीधा दौड़ते हुए जाए, बड़े चांदी के तले चबूतरे से होते हुए 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोज आगे जल में जाना। चोरस पाल के तले 16 देरी के घाट की सुंदर अलौकिक शोभा और अब पिया संग इन थंबों में आई सीढ़ियों से चोरस पाल पर चलते हैं। चोरस पाल की अलौकिक शोभा में रमन करने। खुद को देख रहे हैं चोरस पाल पे, पूर्व दिशा में सुंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारें सुंदर शोभायमान होती हुई और उनकी छत पर 16 देवरी रंगों नगों में झिलमिलाती हुई घेर कर आई सुंदर रोज, और इन रोज पर कठेड़ों से लगकर आगे जमुना जी के दीदार करना और भीतर की ओर रोज को पार करते ही इन चांदे पर खुद को देखना और दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर कर आगे ताल रोज से जल में जाना। तो सुंदर शोभा पूरब की ओर 16 देरी के घाट की पिया जी दिखलाते हुए कैसे जमुना जी होश गुस्सर ताल में प्रवेश कर रही है। उन नूरी शोभा को दिखलाते मेरे पिया मेरे श्री वाला जी इन 4 घरनालों से जमुना जी ने होश गुस्सर में प्रवेश किया और यहाँ कुंड के रूप में जाहिर हुई और पुनः आगे बढ़ती हुई 4 घरनालों से ये जल होश को सरताल में समाता हुआ उन समय की अलौकिक छब को रुई में रखती हुई 16 देरी का घाट अद्विज के कुंड से 16 धाराओं का अद्विज के कुंड में गिरना, आगे धपो चबूतरा मूल कुंड से होते जमुना जी का प्रकटन 4 धाराओं से और यहाँ होश गोसर में 4 घरनालों से जमुना जी प्रवेश करती हुई 16 देरी के घाट से होते हुए होश गोसर ताल में समाती हुई 16 संपूर्ण श्रृंगार सज के मेरे पिया जी सब विद वतन सहित जाहिर हुए हैं और पिया की पूर्ण पहचान करके ही उनके दिल में रूह प्रवेश पाती है। अद्विज के कुंड में गिरती 16 धाराएं पिया जी की सब विद नियामतों का प्रतीक, हमारे स्वरूप साहब, हमारे कुलचम स्वरूप के 14 अंग बीतक साहब और बड़ी वृत्ति इन 16 धाराओं से रूप में संपूर्ण पिया जी का इश्क यहाँ इलम रूप में आया और यहाँ 16 देरी के घाट के तले से होता हुआ होश को सर में समाया, संदेश देता हुआ कि हमें भी पिया का संपूर्ण श्रृंगार सज के ही पिया को मिलना है, पिया के दिल की संपूर्ण नियामतों को पाना है।
अपने मन, चित, बुद्धि, अहंकार, इन सब को धनी चरणों की ओर मोड़ना है। सुंदर शोभा 16 देरी के घाट की पिया दिखलाते हुए, और अब पिया संग है चौरस पाल पर, और घेर कर इन पाल पर रमन करते धाम के नूरी स्वरूप। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, रंग महल की ओर नवदेहरी का घाट, दक्षिण की ओर 13 देहरी, और पूर्व में तो 16 देवी के घाट के दर्शन किए। अब पिया ले चल रहे हैं झुंड के घाट की ओर। झुंड के घाट की अलौकिक शोभा दिखलाते मेरे पिया। ठीक पश्चिम हास की ओर लेकर आते हुए, कुंज निकुंज में अब पिया संग है, और सामने भोज कोसर का प्रवेश द्वार। कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा देखते हुए, नूरी रेती, फूलों की मोहलाते, फूलों की हिंडोले, फूलों का ही श्रृंगार सज आगे बढ़े तो घेर कर कमर पर ऊंची चबूतरे की शोभा दिखलाई देती हुई, और उन पर 3-3 सीढ़ियां चढ़ती हुई, उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए वृक्षों की 2 हारें, और कैसे कुंज निकुंज ने इन वृक्षों से मिलान किया है। आगे आए तो नूरी चबूतरों की शोभा, विशाल चबूतरे, वनों के सुंदर विशाल चबूतरे, और इन पर भी वृक्षों की एकल छाया। पिया वह पल याद दिलाते हुए जब श्री रंग महल से सुखपालों पे अस्वार होके आते हैं, तो हमारे तख्तरवा, हमारे सुखपाल इन्हीं चबूतरों पर उतरते हैं, और उन समय वृक्षों की एकल छाया सिमटती हुई और सुखपालों को, हमारे तख्तरवा को एक नूरी मार्ग देती हुई, और हमारे सुखपाल हो, तख्तरवा हो, इन्हीं चबूतरे पर उतरते हैं। और चबूतरे से ठीक आए तो देहरियों की सुंदर शोभा, सुंदर द्वार की, अति सुंदर द्वार की शोभा, कदमों तले फूल बिछते हुए आगे आ रहे हैं। आगे घेर कर आए वृक्षों की 2 हारें, उनमें हिंडोले, और सामने सुंदर संक्रमक सीढ़ियां चढ़ती हुई, तले कदमों तले फूल बिछते हुए, मानो सुंदर गिलम बिछती चली जा रही हो एक पलक पावड़े के रूप में। ऊपर नजर हुई तो फूलों का एकल चंद्रमा, शीतल छांव, और फूलों की बरखा अर्शे मिलावे पर होती हुई संक्रमक सीढ़ियों से चढ़ते धाम के नूरी स्वरूप, उन शोभा को निरखती रोहे पिया संग इन संक्रमक सीढ़ियों से चढ़ती रूह में कैसे अटखेलियां करते, हाथों में हाथ थामे पिया संग विलास करते, वृक्षों की, फूलों पत्तियों की एकल छांव तले इन संक्रमक सीढ़ियों को चढ़ती रूह में आगे आगे मेरे पिया जी चढ़ते हुए, और उन समय की अलौकिक छब, सीढ़ियां चढ़ते ही खुद को चौरस पाल पे महसूस किया। झुंड के घाट में दाएं बाएं
फूलों के सुंदर चबूतरे, उनके चारों कोनों पर फूलों की दीवार, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, ऊपर तले इन घाट में विलास करते धाम के नूरी सरों। झुंड के घाट में रमन करते, ये घाट अति सोहना चबूतरे बुजरक, अति विराजा झुंड तले ऊपर छाते इन माफक। जब हक आवत ताल को आई विराजत ईद, तो खेल जल का करके ऊपर शोक को बैठत। अति सुंदर सोना घाट, घाट की 5 भूमों में रमन करते खेलते धाम के नूरी सरों। कई रंगों के यहाँ पर दरखत, एक एक फूल के कई रंग, एक एक पत्ती के कई रंग, और इन ठोर रेती नहीं एक जवेर को बंद है अति खुशबू। और सुंदर पाल, हीरे की उज्जवल पाल, और उन पर वृक्षों की छाया से वह पाल कई रंगों में दिखाई देती है। पाल हीरे की उज्जवल, ऊपर रोशन वन छाए, दिन से पाल सब रोशन, जिमी हरी पाश दिखाए। इन झुंड के घाट में रमन करते धाम की नूरी सरों। और घेर कर नजर हुई तो उत्तर और दक्षिण में भी पहले हिस्से में कमर भर ऊंचे चबूतरों पर नवदेहरी और 13 देहरी के घाट की शोभा। नवदेहरी का घाट हो, 13 देहरी का घाट हो, उनके चारों कोनों पर 4 थंब 4 दिशा में, और छत पर नवदेहरी पर 9 देहरी, 13 देहरी पर 13 देहरी, सुंदर नूरी शोभा। और इन तीनों घाट की शोभा के आगे वर्षाल की सुंदर शोभा, और आगे तीसरे हिस्से में घेर कर आई रंगों नगों से छिल मिलाती देहोरियां, और घाटों के ठीक सामने इन देहोरियों के मध्य से, घाट के ठीक सामने जो 2 देहोरियां आई हैं उनके मध्य से घाट की सीढ़ियां उतरती हुई, उन सीढ़ियों से उतरकर बड़े चांदों के तले चबूतरे पर आना, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोस और जल में आना। तो कभी कटीपाल से दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरकर ताल रोस पे आना, और आगे जल में आके छीलना करना। सुंदर शोभा होश को सरताल की, फेर कर धनी दिखलाते हुए वनों से आते हैं। तो सबसे पहले पुखराजी रोस, ढलकती पाल, पश्चिम दिशा से ढलकती पाल के पहले हिस्से में
वन रोज पर आए चबूतरों के ठीक सामने देहोरियां, आगे परशाल संक्रमक सीढ़ियां, चौरस पाल पर पहले हिस्से में खाट, दूसरे में परशाल, तीसरे में घेर कराई देहोरियां, चौथे में कटी पाल की सीढ़ियां। वृक्षों की 2 हारे ढलकती पाल पर, 3 हारे चौरस पाल पर, और ताल तरफ वाले आए वृक्षों ने आगे बढ़कर जल चबूतरे तक एकल छाया की है। संपूर्ण शोभा वृक्षों की छाया तले और सुंदर शोभा। कटीपाल की सीढ़ियों की शोभा, बड़े छोटे द्वारों की शोभा, जल में छलकार करती हुई सुंदर शोभायमान होती हुई। ये जो पावड़ियां घाटों पर चढ़ाव जो झलकर, अनेक रंगों किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवर। ताल रोज की शोभा, जल की शोभा, टापू महल की शोभा। और फेर कर धनी लेकर आते हैं टापू महल की चांदनी पर। चांद 14वीं रात का बैठी चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बिठाए के करे खावंद रूही खुशहाल। शुक्ल पक्ष की 14th को 14वीं के चांदनी रात में मध्य चमोतरे पर पिया जी विराजे हैं। और उन समय उनका अलौकिक स्वरूप, श्रृंगार, उनका मुखारबिंद, उनके वस्त्राभूषण, कैसे पिया मुस्कुराते हुए, रूहों से बातें करते हुए और घेर कर हम सब रूहे। पिया जी संपूर्ण श्रृंगार सजकर और रूही भी अपना नूर लेकर राज श्यामा जी के सन्मुख। और उन समय नूरी स्वरूपों की जोत आसमान में लगती हुई, आसमान से जल में आती हुई और जल से पुनः आसमान में प्रतिबिंबित होती हुई सुंदर शोभा। इस शोभा सब साज के रूही ले बैठी अपना नूर। सो आगू हक बड़ी रो नूर के, एक योकर करो मजबूर। तखत रूहों बीच चांदनी, बैठे बड़ी रूह खावन। सो थंब हुआ चांदनी, ऊपर आया पूरन चंद। जीती फिरती चांदनी, भर्यो नूर उद्योत, ले सामी चंद रोशनी, भयो थंब एक जोत। इन नूर थंब की रोशनी बड़ी ताल पर जाए, जल थंब कियो आसमान लो, घेरियो चंद गिरदवाए। जंग करे जो थंब की, अर्श जोत सो आए। मिली जोत जिमी वन की, ए नूर आसमान क्यों समाए। सुंदर नूरी शोभा पिया जी दिखलाते हुए होश को सरताल की। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो जो होवे अरवा अर्श, सो प्रेम प्याले लियो भर भर। पीजो हक सो अरस परस, पीजो हक सो अरस परस।
श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।